काव्या बेहोश होती है। जय उसके सर पर हाथ रखकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे काव्या को होश आने लगता है। वह उठकर बैठ जाती है और घबराने लगती है और अपने चारों तरफ देखने लगती है। काव्या बुरी तरह से घबराई हुई थी। जय उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह बार बार रोए जा रही थी। काव्या, चुप हो जाइए, देखिए यहाँ पर कोई नहीं है, आप बिल्कुल सेफ हैं, आप दूर रहिए। मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, कभी कुछ सुनाई देता है तो कभी कुछ दिखाई देता है। इस तरह तो मैं पागल हो जाऊंगी। तभी थोड़ी देर में अभिराज आ जाता है। उसे देखकर काव्या उसके गले लग जाती है। कुछ पल के लिए तो अभिराज यह देखकर हैरान रह जाता है। इसके बाद वह भी काव्या को अपने आगोश में ले लेता है। दूर खड़ा जय देखकर मुस्कुराता हुआ वहां से निकल जाता है। अभिराज काव्या के सर पर हाथ फेर कर कहता है कि शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ है, यह सिर्फ आपका वहम था। अभिराज, यह आप क्या कह रहे हैं? यह मेरा वहम नहीं था, कोई था वहां पर। हम नहीं जानते हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हमारे सब दुश्मन बन पड़े हैं। मैं आपके साथ हूँ, आपको कुछ नहीं होगा और कोई आपका दुश्मन नहीं है। बस आप रोना बंद कर दीजिए, आपके आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। काव्या जल्दी से अभिराज से अलग हो जाती है। सॉरी, दरअसल मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, इसलिए मैंने आपको हक कर लिया। अभिराज काव्या को समझाता है कि सबसे पहले एक लंबी सांस लो, तुम बहुत ज़्यादा घबराई हुई हो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। काव्या और अभिराज घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचकर काव्या गाड़ी से उतरकर घर की तरफ जाने लगती है। चलिए ना, आप भी हमारे घर चलिए, आपको मैं अपनी मम्मा से मिलवाती हूँ। आज नहीं, आज मुझे बहुत ज़रूरी काम है, पर वादा करता हूँ तुम्हारे घर ज़रूर आऊँगा, तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए। अपना ख्याल रखना काव्या, और घबराना बिल्कुल भी मत। अभिराज तब तक काव्या को देखता रहता है जब तक काव्या अपने घर नहीं चली जाती। इसके बाद अभिराज गुस्से में गाड़ी लेकर गाड़ी में बैठ जाता है। मुझे पता है यह काम किसने किया है, मैंने मना किया था ना, मेरी काव्या को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। अब देखो, जो आराम से बैठकर चाय पी रही थी, उसे देखते ही अभिराज की आंखों में खून उतर आया। अभिराज गुस्से से मोहिनी की तरफ बढ़ रहा था। मोहिनी पीछे पलट के देखती है। इससे पहले वह कुछ कह पाती, अभिराज उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उड़ा देता है। तुम्हें शायद अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, मैंने कहा था ना कि दूर रहना मेरी काव्या से। मैंने कुछ नहीं किया। अभिराज, छोड़ो मुझे, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, मैं जानता हूं उसे तुमने ही भेजा था। मुझे पागल मत बनाओ, आज मेरी काव्या को कुछ हो जाता तो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ता। उसने मेरी काव्या को मारने की कोशिश की है। अरे मैंने क्या है? मोहिनी अभिराज से खुद को छुड़ाकर खड़ी हो जाती है। तुम हर बात के लिए मुझे ही क्यों दोषी ठहराते हो? हाँ, यह सच है कि मैंने तुम्हारी काव्या से बहुत नफरत की है और मैंने उसके लिए किसी को हायर भी किया था, लेकिन वह बेवकूफ़ तुम्हारे सामने आने से पहले ही डर गया। मैंने उसे बताया था वह अपनी किसी को पावर देकर काव्या को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन मेरे पापा ने आकर सारा काम खराब कर दिया। तुमने मेरी काव्या को परेशान करने के लिए किसी को हायर किया था? मोहिनी, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, क्योंकि मुझे मेरे पापा ने समझाया कि दुनिया में कोई भी ताकत तुम्हें मेरा बनने से नहीं रोक सकती। तुम्हें काव्या के प्यार में पागल होना है तो हो जाओ, दीवानापन दिखाना है तो दिखाओ, मगर आखिर में तुम्हें मेरा ही होना पड़ेगा। काव्या का तुम्हारी लाइफ में कोई काम नहीं है और मेरे पापा ने मुझे समझाया तो मैंने रास्ता बदल लिया। बहुत अच्छा है, दोनों मिलकर देखना। थोड़ी देर में अभिराज मुंबई पहुंच जाता है और अपने कमरे में बैठा हुआ होता है। तभी जय आता है और उसे कहता है कि क्या भाई, 2 मिनट में मुंबई और 2 मिनट में दिल्ली? एक बात समझ नहीं आ रही है, आज काव्या पर जो हमला हुआ था उसे किसने भेजा था? मोहिनी ने तो भेजा नहीं था। एक नंबर की झूठी है भाई, उसी का होगा यह काम, और वो आपको बड़ी ही चालाकी से बेवकूफ़ बना दिया। पता है माँ, आज अभिराज जी ने की वजह से हम बिल्कुल सेफ हैं। काव्या अपनी माँ की गोद में लेटी हुई कहती है। एक पल के लिए तो हमें ऐसा लगा जैसे हम इसी वक्त रूम में ही दफन होकर रह जाएंगे। पता नहीं वह कहाँ से आ गए और मुझे बचा लिया। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि यह हमारे साथ क्या हो रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, परेशान मत हो।
मुझे अपने बच्चे के लिए ताबीज बनवानी चाहिए। पता नहीं किसी भूत प्रेत का साया तो नहीं। जब से शिमला से वापस आई है इतनी परेशान रहती है। कल ही बाबा के पास जाती हूँ। थोड़ी देर में काव्या आंखें बंद करके अभिराज के बारे में सोचती है। आपके पास हमें इतना सुकून महसूस क्यों होता है? जब आप हमारे करीब होते हो तो ऐसा लगता है हवाओं ने अपना रंग बदल लिया है। इन हवाओं में एक अजीब सी खुशबू फैल जाती है और मेरी धड़कनें दौड़ने लगती है। दिल कुछ कहता है पर जुबान पर कुछ आ ही जाता है। समझ नहीं आता आपको देखकर मैं सब कुछ भूल क्यों जाती हूँ। आज तुम मेरी वजह से बहुत परेशान हो ना, लेकिन हर वक्त अब तुम्हारे साथ एक सुरक्षा कवच होगा, मुसीबत से सुरक्षा करेगा। तुम अभिराज सिंघानिया की जिंदगी हो, इसलिए हर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहेगा।